पूना में बहुत दिनों के बाद क्लास हुआ है? 2.5 महीने के बाद जल्दी हो गया है? जल्दी 5 अगस्त पूना और दौंड एक ही तो हो गया, एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचते हैं। इस तरह के भाई लोग तो कम पिल गए हैं? इस तरह के भाई लोग सबको 17 हाँ 12-15 लोग गए बातें ही नहीं और बस कम हो गया। पहले परछत्तियां भर जाती थी। अच्छा, भक्ति मार्ग वाले भी चल रहे हैं एडवांस हैं? नगर वाले लोगों को उनको मालूम हैं? नगर वाले लोगों को मालूम नहीं हुआ? हैं? नगर वाले किधर कोई नहीं दिख रहे। आए हैं ना माता, ये कैसे कहते हैं कि कोई नहीं आया? भाई नहीं कोई है? आप नहीं, आप देख नहीं पा रहे, आपको इधर बैठाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अहमदनगर में भक्ति मार्ग के टंट घंटे अपनाने वाले ज्यादा हैं? बाबा हाँ शिव शंकर कहते हैं ना, है? तो शिव के साथ शक्ति भी बोलते हैं ना, है? शिव शक्ति भी बोलते हैं ना। हाँ, तो आत्मा शक्ति स्वरूप नहीं है? आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूप नहीं है क्या? नहीं है? है? तो शिव जब शंकर में प्रवेश किया तो शक्ति स्वरूप आत्मा में प्रवेश नहीं किया। शिव ऊपर से आते हैं, जब ऊपर से आते हैं तो एक के द्वारा तो सुनने सुनाने का फाउंडेशन भक्ति मार्ग का पड़ा, उसका तो कोई मूल्य नहीं ज्ञान में, और दूसरे में प्रवेश किया उसी क्षण तो ज्ञान का बीजारोपण करने के लिए प्रवेश किया। तो शिव सुप्रीम सोल ने जो आधार बनाया वो पहला किसको बनाया? शक्ति को। आत्मा स्वयं शक्ति है। जिस शक्ति को, जिस आत्मा को आधार बनाया वो आत्मा 5 तत्वों का शरीर पूरा ऑलराउंड पार्ट बजाती है, 5 तत्वों का शरीर धारण करके, और 5 तत्वों से ही संसार में शक्ति प्रख्यात होती है। अगर 5 तत्व न हो तो शक्ति प्रख्यात होगी? नहीं प्रख्यात होगी। बाबा हाँ, फिर उन्हीं की स्वभाव का कॉम्बिनेशन मेल होगा स्वभाव, तो विष्णु पाठ चलेगा। हैं? उन्हीं के स्वभाव का, उन्हीं के स्वभाव का मेल होगा ना, माना एक मत से चलेंगे ना दोनों। तो किन्हीं के विष्णु स्वभाव पाठ- का? वो जो 2 आत्मा में प्रवेश किया, कौन 2 आत्मा? एक भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाले और एक ज्ञान मार्ग का। हाँ, भक्ति मार्ग माने तुम सब हो भक्तियां, उनमें वो अव्वल नंबर भक्ति हो गई। तुम सब हो सीताएं, वो अव्वल नंबर सीता हो गई। राम है एक, तो राम बाप एक हुआ, बाकी सब हो गई सीताएं, बाकी सब हो गई भक्तियां। बाबा पीयू की वाणी माना क्या आणि कौन से साल में शुरू? पीयू की वाणी यज्ञ के आदि में जो वाणी चल रही थी, और जिस वाणी को उन्होंने सारा इकट्ठा करके और कराची में किसी वो क्या नाम बंगले के अंदर जिसमें रह रहे थे उसने दबा दिया, और वाणी दबा करके यहाँ वापस यहाँ भारत में आ गए। किसके मुख से आई? हाँ? किसके मुख पीयू से? की वाणी। हाँ, पीयू माने पिता। पिता के मुख से। कौन था पिता? यज्ञ के पहले। यज्ञ के पहले क्यों? सन 36 के बाद। हाँ, पापा नवरात्र में जब दसरा होता है तब दिव्या रहती है ना, वो सो जाती है पूर्णिमा के दिन पर्यंत। तो यूँ क्यों, ऐसे क्यों?
कौन सो जाती है? है ना, दसरा होने के बाद देवी आना, देवी सो जाती है ना दशहरे के बाद। हाँ पहले दसरा होने के बाद, दसरा होने के बाद दशहरा होने के बाद देवियाँ सो जाती है। देवियाँ हाँ सो जाती है। देवियाँ सो जाती हैं या मुर्दा हो जाती हैं या मर जाती हैं, उनको डुबो दिया जाता है। अरे कुछ भी करो। नहीं कुछ भी कहो उनको। तो 5 दिन के बाद वो करते हैं। हाँ, और वो बोलते सो जाती है। नौ दुर्गा पूजन हो जाता है तो उसके बाद देवियों को ले जाके क्या करते हैं? डुबो देते हैं। तो सो गई ना क्या? माना उनका अर्थ क्या? हाँ, ऐसे बोलते। उसका अर्थ यही है कि उनका प्रभाव खत्म हो गया। क्या अभी शूटिंग हो रही है कि नहीं? बीके में, बीके में देवियों की कितनी पूजा करते हैं? हैं? अपने बाल बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, लेकिन वो पैसा कमाया हुआ सारा वहां दे देते हैं, उनको महल बना के दे देते हैं, बड़े बड़े कंक्रीट के अंडरग्राउंड। ब्रह्मा कुमारियों के बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बनाने वाले जो बना रहे हैं वो उनके भगत हैं कि नहीं है? तो देवी की पूजा नहीं हो रही, शूटिंग नहीं हो रही। फिर जो पूजा करने वाले हैं जब उनकी बुद्धि में बैठ जाता है कि भगवान आया हुआ है साकार में, और यहाँ सारे ही ऐसे बैठे हुए हैं, पहले पूजा करते थे कि नहीं? करते थे। फिर जब पता लग गया तो उनको डूबीजा कर दिया या हाथों में लिए फिर रहे हैं? वो डूब गई, सो गई कि रह गई? सो गई। समझते हैं कि अज्ञान नींद में सोए पड़े कि जगा हुआ समझते? उनको सोया हुआ समझते या जगा हुआ? आप क्या समझते? सोए हुए हैं, अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। बच्चू अच्छा फिर वजीर इसका भेद कर। हाँ, बच्चू हो गया कृष्ण की आत्मा। कृष्ण की आत्मा जब बादशाह बनती है, नारायण बनती है, तो उसका बाप उसका वजीर बन के रहता है। क्या ये तो नया नया बादशाह बन के बैठा है, ज्यादा कुछ जानता नहीं है, इसलिए उसको रास्ता बताने के लिए उसका बाप ही वजीर बन के रहता है। वहाँ वजीर अलग से नहीं होते हैं। कहाँ? सत्य त्रेता में जो बाप होता है वो ही वजीर होता है। विक्रमादित्य तक भी यही परंपरा चलती है। द्वापर युग में पहला भारत का राजा हुआ राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को रास्ता दिखाने वाला वजीर कौन था? जिसने ये रास्ता बताया कि सोमनाथ मंदिर बनाओ, पूजा करो, वही था। फिर कुत्ता बिल्ली की जोड़ी क्यों बोलते हैं? कुत्ता बिल्ली की जोड़ी। कुत्ता बिल्ली क्या होता है? कुत्ता बिल्ली की बोलते जोड़ी के। ये क्या कुत्ता बिल्ली? बाघ बोलते हैं। कुत्ता बिल्ली की जोड़ी बोलते हैं। कुत्ता बिल्ली की जोड़ी? कुत्ता बिल्ली की जोड़ी? फिर पैदा कौन हुआ? ब्रह्मा को फॉलो करना है तो कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा को फॉलो करना है तो उस ब्रह्मा को फॉलो करना है जिसने सच्चे अर्थों में अम्मा बन के दिखाया। किसने दिखाया? दादा लेखराज ब्रह्मा ने सहन शक्ति का आधार बन करके दिखाया। उससे ज्यादा सहन शक्ति किसी ने धारण करके दिखाई हो? नहीं। तो वो सच्ची अम्मा। तो जिसने सहन शक्ति को धारण करके दिखाया उसी को प्रैक्टिकल कर्मों में फॉलो करना है। 2 तरह से फॉलो करना होता है, एक डायरेक्शन को फॉलो करना और एक कर्मों में फॉलो करना। तो किसी ने गंदे कर्म करते हुए ब्रह्मा बाबा को देखा हो तो बताए, तुर्स आंख करते हुए देखा हो, किसी पर क्रोध करते हुए देखा हो तो बताए। एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नहीं कहेगा कि हमने बाबा को दुष्कर्म या पाप कर्म या दुख देते हुए किसी को किसी रूप में देखा। तो जैसे कर्म ब्रह्मा ने किए वैसे कर्म
हम बच्चों को करना है। कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है। ब्रह्मा तो अनेक हैं, लेकिन फिर कौन से ब्रह्मा को फॉलो करना है? दादा लेखराज ब्रह्मा को फॉलो करना है। और डायरेक्शन बाप के माननी, डायरेक्शन ब्रह्मा का नहीं मानना है, क्योंकि वो तो खुद ही नहीं समझते हैं। इसलिए उनके डायरेक्शन को अगर मानेंगे तो वो तो माँ है। माँ के सामने बच्चे जाते थे, बाबा घर में बड़ी परेशानी है, हमारी अम्मा बहुत बुजुर्ग हो गई है, उसे खाना बनाया नहीं जाता है, हम लोग भूखे रह जाते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं। माँ कह रही है बच्चे शादी कर लो। बाबा शादी तो करनी पड़ेगी, तो सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं। बाबा बस दुखी हो जाते हैं। अम्मा है ना, तो अच्छा बच्चे, बाबा तो चाहते कोई बच्चा ऐसा निकले वीर बहादुर है, जो शादी करके दिखाए और पवित्र रह के दिखाए। बस परमिशन मिल गई, शादी करने वाले ने शादी कर ली। आज तक पवित्र कोई नहीं है शादी करने वाले, सबकी बुद्धि चौपट हुई पड़ी। गंधर्वी विवाह करने के लिए जिनको परमिशन दी, वो भी चौपट हो गए। लेकिन बाबा अपने पीपी में है ना, ऐसे है ना कोई क्या शादी करके पवित्र रहे? बीबी के? हाँ है, बीबी के है ना, हैं? अच्छा, एक तो आप ही है। आपने उनके पाँव नहीं छुए? नहीं, पाँव छूने की बात नहीं, जो दिख रहा है वो दिख रहा है आपको? आपने उनका अंदर घुस करके देखा भी? ऐसे ऐसे काम करते हैं? ऐसे नहीं हो। हाँ। वो शायद मैंने घुस करके नहीं देखा, इसलिए दिख रहा है बाहर से। बाहर से दिख रहा है, अंदर नहीं घुस, अंदर नहीं जाके देखा। अंदर जाके नहीं देखा? अभी समझ गया वो बात। अभी अब समझ गए? अच्छा, आप समझ गए। चलो बाबा, मन पर पूरा कंट्रोल होता है तो सत्युग बरसता है। हाँ जी, माना मन जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। कामना निकलती कहाँ से है? मन से। मन से ही तो कामना निकलती है। मन को जीत लिया तो और क्या रह गया? मन जीतने से ही अमन होगा, अमन चैन की जिंदगी बनेगी, या मन ते हारे हार होगी? मन से जीतेगी, मन पे जीते जीत होगी, मन के हारे हार होगी। बाबा जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा हो तो उनको इतना ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा, अच्छा, शरीर नहीं छोड़ा, चलो शरीर छोड़ दिया तब ज्ञान नहीं था। अभी ब्रह्मा की सोल को ज्ञान है? अभी नहीं, लेकिन वो तो बाप के डायरेक्शन पे चल रहे ना। हाँ? बाप के डायरेक्शन पे बाप का सुन रहे ना, अभी बीच बीच में सुनती ही रहे ब्रह्मा की सोल। हाँ? तो दादा लेकर कृष्ण की सोल सुनती है ना, पहले सुनती है। हाँ। हाँ। तो मैं क्या था, जब उन्होंने सिर छोड़ा, ब्रह्मा ने सिर छोड़ा, तो उनको बहुत खांसी बीसी थी, बहुत था तकलीफ थी। हाँ। लेकिन जब रामाली सोल है, रामाली आत्मा शरीर बाप का शरीर, तो उन्होंने उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने विचार सागर मंथन करके इसके ऊपर ये किया ना। क्या किया? अपने 5 तत्वों के ऊपर विजय पाई ना। है? विजय पाई ना अपने 5 तत्वों के ऊपर। 5 तत्वों के ऊपर विजय पाई? हाँ। अगर 5 तत्वों के ऊपर विजय पाई, फिर तो कृष्ण जैसा बच्चा पैदा होने लायक बन गया। नहीं, अगर 5 तत्वों के ऊपर विजय पाली तो प्रकृति जीत हो गया, और प्रकृति जीत हो गया तो जगदम्बा के ऊपर जीत हो गई। जगदम्बा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठी है, जीत हो गई अभी है? अरे हाँ। तो मेरे बोलने का मतलब ये था कि जब रामायण आत्मा ने संपूर्ण बनी ना। संपूर्ण कहाँ बनी अभी? पहले बच्चे को संपूर्ण बनाएगी, पहले खुद बन के बैठ जाएगी? नहीं, तो ज्ञान घर में आग लगी हुई है, ज्ञान का घर में जब आग लगी हुई है तो बाप का काम है पहले बच्चे की सुरक्षा करना, कि पहले खुद भाग जाना,
25 तो ये क्या कह रहे हो तुम? बाप का विरोध है बच्चों को पढ़ने का। हाँ? फादर सोस सन्स सन्स और सन सोस फादर। बाबा कयामत के समय सारी दुनिया जलमयी होगी। हाँ हाँ, तो वेद में आता क्या होता है? तो अभी जल किसको कहा जाता है? ज्ञान जल कहा जाता है। तो क्या दुनिया में अभी पता नहीं चल रहा है लोगों को कि ज्ञान जल को धारण करने वाला कौन है? अरे जल के अंदर कौन रहता है? नारायण। नारायण वाली आत्मा का पता चल रहा है ना लोगों को, है? और जितना जितना पता चल जाएगा तो वो समझेंगे ना कि उसका पवित्रता का लक्ष्य क्या है। क्या लक्ष्य है? पवित्रता का लक्ष्य क्या है? किचन में रह के एक सन्यासियों का लक्ष्य होता है। सन्यासियों का क्या लक्ष्य होता है? घर बार छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, जंगल में जाके रहो। ये उनका लक्ष्य है पवित्रता का। ये कच्चा है या पक्का है? ये तो कच्चा हो गया। ऐसे ही जो नारायण बनने वाली आत्मा है उसका लक्ष्य क्या है? कहाँ तक ऊंचा लक्ष्य है? इस दुनिया की पतित से पतित आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आते हुए भी मन बुद्धि से न्यारा और उपराम रहे, मनन चिंतन मंथन ज्ञान में रमण करता रहे, बुद्धि उसमें कीचड़ में रमण न करे। तो ये जो पवित्रता को धारण करने का जो एम ऑब्जेक्ट है, ऊंची से ऊंची स्टेज का, ये लोगों की समझ में आता जाएगा या ब्रह्मा कुमारियों की तरह सन्यासी बन करके बैठेंगे? समझ में आता जाएगा। जब समझ में आएगा तो फिर वो भागेंगे नहीं, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए ही पवित्र रहने का, मन बुद्धि को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। और जब पुरुषार्थ करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, फैलेगा, वृद्धि को पाएगा या घटते को जाएगा? नदियों में बाढ़ आएगी कि नहीं? नदियों में जब बाढ़ आएगी तो देह अभिमान की मिट्टी लेकर के पानी दौड़ेगा कि बिना मिट्टी के पानी दौड़ेगा? देह अभिमान की मिट्टी चारों तरफ संसार में फैली हुई होगी। क्यों? क्योंकि राजयोग की स्टेज को सब तो नहीं पकड़ सकेंगे। प्रजावर की आत्माएं पकड़ सकेंगी? नहीं पकड़ सकेंगी। लेकिन पहली पीढ़ी की प्रजा भी ज्ञानी तू आत्मा है, वो भी प्रयत्न करेगी कि हम जीत पाए। लेकिन ड्रामा ऐसा बना हुआ है, इसलिए ज्ञान की बाढ़ तो आएगी, लेकिन उस बाढ़ में मिट्टी ज्यादा मिली हुई होगी। जब मिट्टी ज्यादा मिली हुई होगी तो वो पानी बोड़म बोड़ करेगा, लोगों को अंधा बनाएगा, डूबने लगेंगे, ढेर के ढेर डूब जाएंगे। गई टांडे पर और मालिक बन बैठी, इसका भेद टांडा लेने गया और बबूची बन के बैठ गया। टांडा माने आग। क्या गए थे कि भाई आग दे दो, हमारी आग बुझ गई है। तो वहां बातों में बैठ गए बातें करने। तो ज्ञान की बातें सुनाते 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 यहाँ तक सुनाया कि वो समझ गई थी ये तो बहुत होशियार आदमी है। उन्होंने अपनी सारी किचन उसको सौंप दी, तो बबूरसी बन के बैठ गए। ऐसे ही तुम बच्चों का हिसाब है क्या? तुम जो भी एडवांस पार्टी के बच्चे हो, वो बेसिक में ब्रह्मा कुमारियों के पास किस लिए गए थे? हैं? आग लेने गए थे। और अब तो बड़े बड़े पकवान बनाने वाले बन गए। बाबा हाँ।
धर्मराज की सजा भारतवासियों को क्यों खानी पड़ती है? दूसरे धर्म वालों को क्यों नहीं खानी पड़ती? दूसरे धर्म वाले इतने पाप करते हैं, ज्यादा जन्म लेते हैं। दूसरे धर्म वाले कम जन्म लेते हैं कि ज्यादा जन्म लेते हैं? कम जन्म लेते हैं। कम जन्म लेंगे तो पाप भी कम करेंगे। और भारतवासी सबसे ज्यादा जन्म लेते हैं पाप की दुनिया में, तो पाप भी सबसे जास्ती करते हैं। और जब पाप सबसे जास्ती करते हैं तो भगवान पापियों को उद्धार करने के लिए पहले उठाता है या कम पाप करने वालों को पहले उठाता है? सबसे ज्यादा भारतवर्ष में पाप राजाओं ने किए हैं या प्रजा वर्ग ने किए हैं? राजाओं ने किए, तो राजाओं को उठाता है और फिर उनको ये भी सुनाई देता है कि तुम ज्ञान में तो आ गए, भगवान बाप को तो पहचान लिया, लेकिन अगर तुमने ज्ञान की बातों को समझने के बावजूद भी अब अगर पाप कर्म किया तो पाप का कितना गुना बोझा? 100 गुना बोझा चढ़ेगा। वो 63 जन्म भी दुनिया वालों के मुकाबले तो वहाँ 1 गुना ही बोझा चढ़ता था जन्म जन्मांतर, और यहाँ तो 100 गुना बोझा। तो भारतवासियों को ज्यादा सजा खानी चाहिए पड़ेगी या दूसरे धर्म वालों को ज्यादा सजा खानी पड़ेगी? भारतवासी ज्यादा सजा के हकदार बनेंगे। वो 63 जन्म तक नहीं भूलती है ना बाबा, वो 63 जन्म में भी नहीं भूलती है वो आत्मा। क्या धर्मराज की सजा? हाँ, भूलती नहीं है वो सजा दी हुई। 63 जन्म सजा नहीं भूलती है? वही 63 जन्म तक नहीं भूलती है, 63 जन्म में भी नहीं भूलती सजा। 63 जन्म से पहले क्या सजा खाई थी? नहीं। तो भूलने का कहाँ सवाल पैदा हो गया? 63 जन्म से पहले तो स्वर्ग में थे, वहाँ स्वर्ग के सुख पहले याद आएंगे या सजा पहले याद आएगी? सुख पहले याद आएंगे। जो कल बीत चुका है वो पहले याद आएगा, ज्यादा याद आएगा कि सैकड़ों वर्ष जिसको बीते हुए हो गया वो ज्यादा याद आएगा? कल और घट में ही ब्रह्मा, घट में विष्णु, घट में ही 9 लख तारे। इसका क्या? कहाँ से उठाया? मुरली में है ना। मुरली में क्या है? घट में ही ब्रह्मा, घट में ही विष्णु, घट में ही 9 लख तारे। हाँ, घट माने बुद्धि। ये बुद्धि रूपी घड़ा है, इस बुद्धि रूपी घड़े में ब्रह्मा भी है। हम ब्रह्मा नहीं है, हमारी आत्मा ब्रह्मा का पार्ट नहीं बजाती। स्थापना का पार्ट हमारी आत्मा भी तो बजाती है। हम अपनी दुनिया तैयार नहीं कर रहे हैं, जिन आत्माओं की सेवा कर रहे हैं वो हमारी दुनिया तैयार हो रही है। वो जन्म जन्मांतर वो आत्माएं हमारे संसर्ग संपर्क में आती रहेंगी, तो वही तो हमारी दुनिया हुई। जो 500-700 करोड़ की दुनिया के लोग हमारे संसर्ग संपर्क में आते ही नहीं है, न इस जन्म में आए न पूर्व जन्म में संसर्ग संपर्क संबंध में आए, वो हमारी दुनिया है? हमारी दुनिया नहीं। तो अभी हम अपनी दुनिया बना रहे हैं। तो सितारा भी है। क्या 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 बोला? घट में ही ब्रह्मा, घट में ही विष्णु। घट में विष्णु, विष्णु माने पालना करने में, जो स्थापना करेगा सो पालना भी करेगा। और घट में 9 लख तारे। 9 लख तारा जो बीज रूप आत्मा है, सारी सृष्टि की बीज रूप है, तो 9 लाख सितारों की बीज नहीं है? घट में 9 लख तारा भी हो गया। चूल पे सो दिल पे है? चूल पे सो दिल पे, इसका दिल का चूल पे से चूल पे सो दिल पे। हाँ, जो चूल पर वो दिल पर। जो घर में चूल्हे पर खाना बनाता है ना, सो दिल पर चढ़ता है। आदमी भूखा प्यासा आता है तो बुद्धि कहाँ लगी रहती है? खाने में बुद्धि लगी रहती है। खाने में बुद्धि लगी रहती है तो बनाने वाला अच्छा होगा तो खूब याद आएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया बना के देता है। अब वो हद की बात भी है, बेहद की बात भी हमारा बेहद का खाना तो याद है ना? है। हमारा बेहद का खाना, हमारा बेहद का खाना भी स्नेह है, प्यार है। जहाँ से हमें स्नेह मिलता है, जहाँ से हमें प्यार मिलता है, वही हमारा आत्मा का भोजन है। हाँ, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा प्रसादाच्युत स्थितेस्मै कत संदेह
करिष्य वचन। लंबा 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 थोड़ा थोड़ा पूछो ना। भगवत गीता का 18वां अध्याय है ना, है उसमें का 73वां श्लोक है हैं? भगवत गीता में का। हाँ क्या कहा? नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा स्मृति लब्धा। तत्व तत्प्रसादायन्मच्युत हैं? तत्प्रसादाय मस्जिद। तत्प्रसादाय। अब का गीता के श्लोकों का अर्थ बैठ कर सुना है? नहीं, वो मुरली में आया है ना बाबा, इसलिए पूछ रहे हैं। मुरली में ऐसे श्लोक नहीं बोलते बाबा। बाबा ऐसे श्लोक बोलते हैं। आया है ना वो। बाबा के श्लोक जो है वो इस तरह की नहीं होते हैं। आया आया बाबा के श्लोक मालूम कैसे होते हैं? मरंती जीवंती ऐसे श्लोक होते हैं। मुरली में भी आए हैं। हाँ मुरली में भी आए हैं। मुरली में श्लोक नहीं आते हैं। मुरली में जो क्लैरिफिकेशन है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, मत क्या है, सुनाने वाले को खुद याद नहीं है। हाँ क्या श्लोक बोल रहे हैं आप? नष्ट मत मोह प्रसादा स्मृतिर्लब्धा। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, ये बोला। हाँ वो तो वहां भी बोला, ब्रह्मा के मुख से जो मुरली सुनाई गई उसमें भी बोला नष्ट मोह स्मृति लब्धा। है अव्यक्तवाणी में भी आया। तत्प्रसादायन्मच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्यतो। किस लिए पूछ रहे हैं ये? वो अर्जुन ने क्या बोलते हैं, मैं भगवान मुझे आपने सब समझा दिया, मैं हाँ। आत्मिक स्थिति में रहने का प्रयत्न करूंगा। हाँ तो वो इसका मतलब पूछ रहे हैं। जब नष्टो मोहा बने तब ना। हाँ तो लास्ट की बात है, जब नष्टो मोहा हो तब सारी बात समझ में आए। और टट्टू को तारा और काजी को इशारा, इसका मतलब क्या? टट्टू को तारा काजी को इशारा। तत्व को तारा, काजी को इशारा। तत्व को तारा, टट्टू को तारा काजी को इशारा, वो सिंधी भाषा में। हम तो सुना नहीं भाई। मुरली में है ना बाबा। सब कुछ तुम्हारी मुरली में है। बड़े बड़े श्लोक तुम्हारी मुरली में है। मैंने पढ़ा है इसलिए आपको पॉइंट नोट चलो। किया। और तत्व को तारा, वो तो सही बात है। जो ज्ञानी और योगी आत्माएं हैं पहले अपनी आत्मा को तारेंगी, मन बुद्धि रूपी आत्मा उनकी पार जाएगी। तारना माने पार जाना। और जब आत्मा पार जाएगी तो आत्मा के वाइब्रेशन से जो संसार का वायुमंडल बनेगा उससे 5 तत्वों का भी उद्धार होगा, वो भी तर जाएंगे। पहले 5 तत्वों का उद्धार होगा या पहले आत्मा का उद्धार होगा? पहले आत्मा का उद्धार होता है, ज्ञान से होता है आत्मा का उद्धार, फिर योग बल से होता है 5 तत्वों का उद्धार। बाबा महाकाली के साथ महाकाल भी होगा हैं? महाकाली के साथ महाकाल भी होगा। क्यों नहीं होगा? महाकाल का क्या पार करें? महाकाली को तो भगत लोग जानते हैं, लेकिन जब महाकाली की पूजा करते हैं तो माता माता चिल्लाते हैं, पिता उनको याद नहीं आता। इसका मतलब बाप सदैव ही गुप्त रहता है और माँ प्रत्यक्ष हो जाती है। और पुणे में महामारी आई है, स्वाइन फ्लू जैसी, तो ऐसा क्यों है? पुणे तो सुंदर शहर है ना। है? पुणे में महामारी आई है, स्वाइन फ्लू। पुणे में महामारी आई तो पुणे में पूरा मौत का बाजार लगेगा। अब छोटी मोटी 2-4 मरने लगे तो महामारी याद आने लगी। वो अखबारों में ज्यादा उड़ा देते हैं तो ज्यादा याद आता है, और जब मौत का बाजार लगेगा तब। अरे इन्हीं 27 वर्षों के अंदर मौत का बाजार लगना है कि नहीं सारी दुनिया में? पुणे में नहीं लगेगा, वो नहीं याद आता। पुणे में ज्यादा है ना, पुणे में ज्यादा बाजार लगेगा। अच्छा है तो जल्दी नष्ट मोहा बन जाएंगे पुणे वाले। तुलसीदास चंदन घी से तिलक देते रहो। ये सब मुरली में सब बातें क्लियर कर दी गई, उन्हीं बातों को बार बार यहाँ तक पूछते रहेंगे। चंदन कौन सा है?
है? ज्ञान ज्ञान का चंदन है, जो घिसेगा मंथन करेगा तो उसको प्राप्ति ज्यादा होती है। तो तुलसीदास ने चंदन घिसा। तुलसीदास कौन सी आत्मा है? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा ने जो ईश्वर का सुनाया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान का मंथन किया है? तो भगवान ने आकर के उनको विश्व की बादशाही का तिलक दे दिया। बाबा 2-1-2000 की मुरली है की। इसमें लिखा है कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा का आपस में क्या कनेक्शन है जो इतने बच्चे मुख से हुए। प्रजापिता ब्रह्मा सारे जगत के सभी मनुष्य मात्र का बाप है ना, है? तो वो सभी जगत के मनुष्य मात्र का बाप है और वो जगत की अम्मा है। तो जगत में जितने भी मनुष्य मात्र हैं सबकी अम्मा हुई ना। जो अच्छा पार्ट बजाने वाले हैं उनकी भी अम्मा है, और जो दुष्ट पार्ट बजाने वाले हैं उनकी भी अम्मा है। देवताओं को भी गोद में पालती है तो असुरों को भी गोद में पालती है। दिल्ली कैसी है? दिल्ली में स्वर्ग का भी राज्य चला और दिल्ली में नादिर शाह का भी राज्य चला। नादिर शाह ने कत्लेआम मचा दिया था। अरे क्या गलती की दिल्ली वालों ने, जो आते ही आते तो उन्हें कत्लेआम मचा दिया। उसको भी दिल्ली से धारण कर लिया। वैसे भी देखा जाए तो कोई भी माता अपने कैसे भी खराब से खराब बच्चे को अपनी गोद से अलग नहीं करना चाहती। तो ये सब जगदम्बा को फॉलो करने वाली ये जगत माताएं हैं, जगदम्बा की भुजाएं हैं। उनकी टेंडेंसी ऐसी है। क्या कैसी टेंडेंसी है? गोद से अलग नहीं करती है। कृष्ण बच्चे को भी अपना गीतापति भगवान बनाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे चलाओ वैसे चलेंगे, हम तुम्हारे पूरे अधीन है। अभी जगदम्बा की आत्मा किस कंट्रोल में है? ब्रह्मा कौन है? दादा लेखराज कौन सी आत्मा है? अंतिम जन्म क्यों बताते हो? पहला जन्म बताओ ना। कृष्ण की आत्मा। तो कृष्ण बच्चे ने न पहचान पाने के कारण अम्बा को ही पूरा कंट्रोल में ले रखा है। जैसे चलाता है वैसे चलती है। इसलिए महाकाली के माथे पे क्या दिखाते हैं? चंद्रमा दिखाते हैं। टाइम हो गया? नहीं। चल।